बदर में पूरी तरह शिकस्त के बाद मक्का के काफिरों ने 3000 लोग की फौज तैयार की और मुसलमानों पर हमले के लिए मक्का से रवाना हुए। मुसलमानों ने मदीना के टीफ के लिए 1000 सहाबा की फौज तैयार की। अब फिर वही बदर वाला सिस्टम था कि काफिरों की फौज मुसलमानों से 3 गुना ज्यादा थी, लेकिन इस बार मक्का वालों की फौज में एक लड़का और भी था जिसका नाम था खालिद। रसूलुल्लाह ने मदीना के अंदर रहकर लड़ाई करने का मशूरा दिया, लेकिन ज्यादा सहाबा ने कहा कि मदीना से निकलकर ओपन डिजर्ट में लड़ाई करनी चाहिए और रसूलुल्लाह ने अपनी राय छोड़कर मेजॉरिटी की राय मानी और मदीना से 1000 सहाबा लड़ाई के लिए रवाना हुए। रसूलुल्लाह ने इस फौज को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया। महाजरीन, ओस और खजरज 1000 सहाबा में से सिर्फ 100 के पास बॉडी आर्मर और शील्ड्स वगैरह थे और सिर्फ 50 घोड़े थे। इसके मुकाबले में 3000 मक्का की फौज आकर अहूद के मकाम पर रोकी और मुसलमानों का इंतजार करने लगी। इस फौज के सेंटर को का नया सरदार अबू सफियान लीड कर रहा था। उनके लीफ साइड पर अबू जहल का बेटा इकरमा और राइट साइड पर 33 और 1 खालिद बन वलीद घोड़ों के साथ लीड कर रहा था। मक्का के 3000 फौजियों से लड़ने के लिए जब 1000 सहाबा अहूद पहुंचे, अब्दुल्ला बिन अबी, सबसे बड़ा मुनाफिक, ने कहा कि हम तो नहीं लड़ेंगे भाई, ये तो खुदकुशी है। अब्दुल्ला बिन अबी और उसके 300 साथी मुसलमानों की फौज से अलग हो गए। अब मुसलमान सिर्फ 700 रह गए और उनके सामने 3000 की फौज खड़ी थी। रसूलुल्लाह ने 50 आर्चर्स तीरंदाज इस पहाड़ के ऊपर भेजे ताकि मक्का वाले पहाड़ के पीछे से हमला न कर सके, और उन 50 लोगों को क्लियर आर्डर दे दिया कि अगर तुम देखो कि मुसलमान जंग जीत चुके, तुमने पहाड़ से नहीं उतरना, और अगर तुम देखो कि मुसलमान हार गए हैं और परंदे उनके जिस्मों का गोश्त खा रहे हैं, तब भी तुमने अपनी जगह से नहीं उतरना। काफिरों की फौज से एक बंदा सामने आया और मुसलमानों को चीलिंग किया। हजरत अली ने जाके उसको, फिर उसका भाई सामने आया और हजरत हमजा ने उसको भी खत्म कर दिया। फिर वहां से आते गए और मुसलमान सारों को मारते रहे। इसी के साथ दोनों फौजों ने हमला कर दिए। पहले लड़ाई थोड़ी सख्त हो, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सहाबा उनको पर्श करते रहे और मक्का वाले हौसला हारने लगे और थोड़ी सी लड़ाई के बाद बद्र की तरह मैदान से भागने लगे। क्लियरली ये लग रहा था कि मुसलमान जंग जीत चुके, इसीलिए पहाड़ पर खड़े 50 आर्चर्स में से 41 जीत की एक्साइटमेंट में पहाड़ छोड़कर माल इकट्ठा करने के लिए नीचे उतर गए और पहाड़ के ऊपर सिर्फ 9 तीर अंदाज रहे। जैसे ही वो नीचे उतरे, खालिद अपने घुड़सवारों को लेकर पहाड़ के पीछे से लाइटनिंग स्पीड के साथ पड़े। अब मुसलमान जीती हुई जंग के बजाय 2 फौजों के दरमियान में थुस गए थे। आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे सहाबा शहीद होने लगे और मुसलमानों के मीन जनरल हजरत हमजा को एक हबशी गुलाम वाहिशी ने शहीद कर दिया। और उसके बारे में बढ़ता है कि दोनों फौजों से लड़ने के दौरान वहां एक अफवाह फैल गई, रसूलुल्लाह को भी शहीद कर दिया गया है। और ये अफवाह इसलिए फैली कि जब खालिद बन वलीद पहाड़ के पीछे से हमला कर रहे थे तो उनके एक ग्रुप ने मोहम्मद के कैंप पर हमला कर दिया और इस टाइम वहां पर रसूलुल्लाह की प्रोटेक्शन के लिए सिर्फ 9 लोग मौजूद थे। लड़ाई यहां तक गई कि रसूलुल्लाह का दानत शहीद हुआ, लेकिन हजरत तन्हा और बाकी सहाबा ने उनको बचाए रखा। 9 डिफेंडर्स में से 7 जब शहीद हुए तो काफिरों को लगा कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद कर दिया, क्योंकि उन्होंने मुसअब बिन उमर को शहीद किया था, जिनकी सूरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिलती जलती थी। इतने में मुसलमानों की फौज किसी तरह वहां से निकलकर पीछे हटी और रसूलुल्लाह को प्रोटेक्ट करके पहाड़ पर ले गए। मक्का वालों के घोड़े पहाड़ पर चढ़ नहीं सकते थे और बगैर घोड़ों की उनकी स्पीड बहुत स्लो होती और मुसलमान उन पर बहुत तेज बरसाते। तो अबू सुफियान ने फैसला किया कि बस इतना काफी है, हम बस यहाँ से वापस मक्का चले जाएंगे। जाने से पहले अबू सुफियान ने हजरत उमर से पूछा कि क्या हमने मोहम्मद को कत्ल कर लिया है? तो हजरत उमर ने कहा कि नहीं, वो बिल्कुल ठीक है और ये जो तुम कह रहे हो वो सुन रहे हैं। इस पर अबू सुफियान को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि उन्होंने ये जंग इसलिए की कि मोहम्मद को शहीद किया जाए और मदीना पर कब्जा किया जाए, लेकिन उनमें से कोई भी ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं और वो वापस चला गया। तारीख में बहुत सारे हिस्टोरियंस इस जंग को मुसलमानों की एब्सोल्यूट शिकस्त कहते हैं, लेकिन कुछ हिस्टोरियंस ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि मुसलमानों को बहुत नुकसान हुआ, लेकिन कुरैश का कोई भी ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं हुआ। इस जंग से मुसलमानों को बहुत नुकसान हुआ, लेकिन एक चीज मुसलमानों ने उससे सीखी
कि जंग के दौरान कभी भी अपने लीडर के आर्डर के खिलाफ नहीं जाता।